हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवांशु आत्रे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे, मैंने जो 10th बोर्ड के मैथमेटिक्स का पेपर अपलोड किया था तो कुछ बच्चों के डाउट्स थे, तो चलिए उस डाउट को अपन पूरा कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन डाउट आया है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं पहले। वैसे आपको वहां कोने में मेरा आइकन आ रहा होगा, वहां आप इजीली आगे देख सकते हैं पेपर क्या था। इफ एबीसी आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाय 2। ठीक है, यहां पर इस तरह से दिया गया है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मैं साइड का नाम दे देता हूं, लेट इट बी एबीसी। यहां हाइपोटेन्यूज को आपको स्मॉल सी दे रखा है, और अगर बात करें अदर टू साइड्स की, ए और बी दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल है इस तरह से। ठीक है, इसका रेडियस है मान लीजिए आर। ठीक है, तो आर बताना है, ए प्लस बी माइनस सी बाय 2 होगा। अब आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहली चीज देखिए, ये पॉइंट आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, लेट इट बी पी। अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये क्यू, और ये ले लेता हूं मैं कैपिटल आर। ठीक है, अब देखिए रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे दोनों। ये ऑलरेडी 90 है ना। और आप देखिए ये रेडियस और ये रेडियस एडजेसेंट साइड भी बराबर हो रही है, 3 एंगल 90 है, चौथा भी 90 आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। यानी कि बीपी क्या हो जाएगा, आर, और उसी तरह से क्यूबी भी क्या हो जाएगा, आर। तो पीसी की क्या वैल्यू हो जाएगी, ए माइनस आर। ठीक है, उसी तरह ए क्यू का क्या वैल्यू हो जाएगा, बी माइनस आर। ये बचा हुआ पार्ट ए माइनस आर और ये बी माइनस आर। अब देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो यानी कि सीपी और सी आर बराबर होगा, तो ये भी ए माइनस आर हो गया। उसी तरह से अगर बात करूं तो ए क्यू और ए सी भी बराबर होगा, तो ये भी बी माइनस आर हो गया। अब बात करते हैं ए सी की, तो देखिए ए सी क्या होगा, ए आर प्लस आर सी। ठीक है, ए सी कितना दिया गया है, स्मॉल सी दिया गया है। और बात करते हैं ए आर की, है ना, ए आर कितना आ गया हमारा, बी माइनस आर। ठीक है, प्लस आर सी कितना आ गया, ए माइनस आर। तो ये बन गया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2r, तो 2r इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, तो r का वैल्यू आ गया ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये मुझे लाना था। चलिए उतार लीजिए, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या कहता है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन इज 11। If 1 is added to both the numerator and denominator, the fraction increases by 3/56. Find the fraction. यानी कि सबसे पहले तो हम लेंगे let the fraction be x upon y, numerator x, denominator y. According to question, देखिए दोनों का सम 11 दे रखा है, तो x plus y is equal to 11, और I can write y is equal to 11 minus x. This is equation number 1. Also, अब बताया गया है यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर देते हैं, इट मींस x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1, तो मेरा जो फ्रैक्शन था यानी कि x अपॉन y वो बढ़ जाएगा 3/56। ठीक है, इतना इंक्रीज हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन था और इतना इंक्रीज हो गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू 56x प्लस 3y अपॉन 56y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 56xy प्लस 56y इज इक्वल टू 56xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 56x प्लस 3y। 56xy से 56xy कैंसिल आउट हो गया। ये बन गया आपका 3y स्क्वायर प्लस 3y। ठीक है, और प्लस का 56x और माइनस का 56y इक्वल टू 0, है ना। इसको मैं उधर ले गया, ये बन गया आपका 3y स्क्वायर प्लस 56x। अब ये माइनस ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 53y इज इक्वल टू 0। y की जगह रख दीजिए 11 माइनस x, तो 11 माइनस x का स्क्वायर प्लस 56x माइनस 53
11 माइनस एक्स। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। 3, अब इसका ब्रैकेट खोल लेता हूं मैं, 121 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 56x माइनस, अब 53 को 11 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 583 प्लस 53x इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 43x माइनस 220 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब मुझे बस इसके फैक्टर बनाने हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 55x माइनस 12x माइनस 220 इक्वल टू 0। यहां से केवल x कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 55 माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका 3x प्लस 55 इक्वल टू 0। तो एक तो x का वैल्यू आ गया माइनस का 55/3 और एक आ गया आपका x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हम लेंगे नहीं नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से अगर बात करते हैं x 4 आ गया तो y कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 11 माइनस 4 इट मीन 7। देयरफॉर फ्रैक्शन जो था हमारे पास, फ्रैक्शन आ गया 4/7। चलिए उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब इसी 23rd क्वेश्चन में एक चॉइस दी गई है, चॉइस भी देख लेते हैं। चॉइस है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4 माइनस m एक्स स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4x प्लस 8m प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब इसमें हमें बताना है कि इक्वल रूट्स के लिए m का क्या वैल्यू होगा। तो देखिए सीधा सा बात है, पहले आप इसको कंपेयर कीजिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। हियर a इज इक्वल टू 4 माइनस m, b इज इक्वल टू 2m प्लस 4 और आई कैन राइट इफ 2 इज कॉमन m प्लस 2। ठीक है, और c इज इक्वल टू 8m प्लस 1। फॉर इक्वल रूट्स, अगर मैं इक्वल रूट्स की बात करता हूं तो मुझे पता होना चाहिए d इज इक्वल टू 0 होता है। अब d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो रख देते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4m प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस m 8m प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए 4 दोनों से कॉमन आ जाएगा है ना, और 0 के नीचे जाके डिमिनिश हो जाएगा, तो यहां बचेगा आपका m प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस m 8m प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4m माइनस ये हो गया आपका 32m प्लस 4 माइनस 8m स्क्वायर माइनस का m इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो ये बना आपका m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4। ठीक है, और माइनस का देखिए 8m स्क्वायर माइनस में है, ये माइनस, तो प्लस का 8m स्क्वायर, देन 32m माइनस m यानी कि 31m, और यहां माइनस लगा हुआ है तो माइनस 31m, और लास्ट में आ रहा है आपका प्लस का 4 और यहां माइनस है तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? अब देखिए m स्क्वायर इट विल बी 9m स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देन 4m और माइनस का 31m, तो यहां हो जाएगा आपका माइनस का 27m। क्लियर है? उसके बाद आप ये देखिए कांस्टेंट तो दोनों कैंसिल होगा, इक्वल टू 0। 9m हम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 3 इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, m इज इक्वल टू 0 आप रख के देखिएगा, कहीं इक्वेशन में कुछ फर्क तो नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है, a वाला टर्म 0 हो जाता है। मान लीजिए ये 4m होता, 4 माइनस m नहीं होता। अगर ये 4m होता तो m 0 रखने पर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहती। फिर कब नहीं रहती, अगर ये 4m होता, ध्यान रखिए, या कुछ और, बट मल्टी m की वैल्यू रखने पर ये टर्म 0 हो रहा होता है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर m 0 रख भी देंगे तो 4x स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो m का 2 वैल्यू आपको मिल गया और दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस। आगे चलते हैं, चलो अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इन गिवन फिगर PQR इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल डेट क्यू। मैं आपको फिगर पहले बना के बता देता हूं, क्या फिगर दे रखा है। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, ठीक है,
ये 90 डिग्री का हो गया। उसके बाद ये मेरा पी वाई और यहां पर आर एक्स दे रखा है, ठीक है, ये आर एक्स हो गया। साथ में कुछ कंडीशन दे रखी है, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। दूसरा दे रखा है क्यू वाई अपॉन वाई आर इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। ये आपको कंडीशन दे रखी है। आपको प्रूफ करना है 9 पी वाई स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 पी आर स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए 90 डिग्री है और स्क्वायर से स्क्वायर लाना है तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही होगी। चलिए अब बात करते हैं यहां पर पी वाई स्क्वायर क्या होगा। अगर मैं बात करता हूं पी वाई की तो आपको पी क्यू वाई ट्राइंगल में ये दिख रहा होगा। इन ट्राइंगल पी क्यू वाई, पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से इन ट्राइंगल, अब बात करते हैं एक्स आर की, तो एक्स आर कहां दिख रहा है आपको, एक्स क्यू आर में। इन ट्राइंगल एक्स क्यू आर, एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि मुझे पी वाई स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर चाहिए। ऑन एडिंग 1 into वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, देखिए पी वाई स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं बड़े ट्राइंगल में पी क्यू आर में, है ना, तो पी क्यू आर में अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो आप यहां देखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस से ये भी हो जाएगा, है ना। अब यहां चलते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये पी आर स्क्वायर बन गया और साथ में बचा क्यू वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यू स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए क्यू वाई की बात करते हैं तो क्यू वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, 2y r लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू वाई को क्या लिख दूंगा मैं, 2y r। पर मुझे y r से कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या चाहिए, पी आर की फॉर्म चाहिए। तो अब किसी भी तरह से पी आर की फॉर्म लानी पड़ेगी। अब आप देखिए मैं अगर यहां से बात करता हूं, है ना, तो मैं क्यू वाई को क्या लिख दूंगा, क्यू वाई इज इक्वल टू 2y r। क्लियर है। पर आप ये देखिए क्यू वाई प्लस वाई आर कितना बनता है, क्यू आर बनता है, ठीक है। तो क्यू वाई मेरा आ रहा है तो मैं क्यू वाई को मेरे पास रखूंगा, वाई आर को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू वाई बाय 2, ये हो गया आपका क्यू आर, ठीक है। तो ये बन गया आपका 3 क्यू वाई इज इक्वल टू 2 क्यू आर। तो क्यू वाई का वैल्यू हो गया 2 क्यू आर बाय 3, ठीक है। तो ये हो गया, इसका स्क्वायर कर दी 4 क्यू आर स्क्वायर बाय 9 प्लस एक्स क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहां से बात करते हैं तो यहां हम बात करें तो 2px इज इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है। अब यहां भी हम उसी तरह से ऐड कर लेते हैं तो px प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए यहां पर, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू को रखेंगे और px को हटा देंगे। px हो जाएगा मेरा एक्स क्यू बाय 2 प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। क्लियर है। यहां सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगा आपको, है ना, एक्स क्यू का वैल्यू मिल जाएगा 2 पी क्यू बाय 3 रख देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका, स्क्वायर करेंगे तो 4 पी क्यू स्क्वायर बाय 9, ठीक है। यहां पर आप डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा पूरा, ऊपर बन जाएगा 9 पी आर स्क्वायर प्लस यहां से देखिए 4 कॉमन आ गया, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर क्या बन गया, पी आर स्क्वायर, तो 4 पी आर स्क्वायर और 9 पी आर स्क्वायर कितना बन गया, 13 पी आर स्क्वायर। तो यहां तो ये एज इट इज है, पी वाई स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, 9 प्लस 4 13, तो 13, है ना, क्या बन गया, पी आर स्क्वायर अपॉन 9। इस 9 को ले आइए आप, 9 पी वाई स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 पी आर स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। यही हमें लाना था। ऐसे क्वेश्चन में कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको यह ध्यान रखना है
कि हमें लाना क्या है। अगर जो लाना है उसकी आप अप्रोच पे चलेंगे तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। चलिए उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। अब ये क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज अल्फा एंड ऑन मूविंग ए मीटर टुवर्ड्स द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज बीटा, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज, है ना। और कुछ हाइट आपको दे रखी है, वो प्रूफ करनी है आपको। तो ये डायग्राम भी गिवन है ना। वैसे तो अगर हम बात करें तो लैंग्वेज से बहुत इजीली हम डायग्राम बना सकते हैं, सब चीज दी गई है उसमें, है ना। ये इस तरह का फिगर है, ये आपको अल्फा दे रखा है, ये आपको बीटा दे रखा है, ये आपको एच दे रखा है, ठीक है, ये आपको ए दे रखा है। आपको प्रूफ करना है एच इज इक्वल टू ए टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, है ना। तो वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अल्फा बीटा निकाल लो, टेन अल्फा टेन बीटा रख दो, आंसर आ जाता है। पर हम क्या करते हैं, अब देखिए यहां पर ये ए है, अब बीसी मुझे जरूरत पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर बात करें 10 यूज हो रहा है तो 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर में तो एच यूज हो रहा है, पर अगर मैं बेस की बात करता हूं तो बेस में यहां ए है, यहां कुछ नहीं है। तो लेट बीसी इज इक्वल टू एक्स, इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। अब बात करते हैं 10 अल्फा की। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू प्रोड्यूस ब्यूटी, है ना, एच अपॉन ए प्लस एक्स, ठीक है। उसी तरह बात करते हैं, अगर ये कौन से ट्राइंगल में लिया है 10 अल्फा, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। अगर इन ट्राइंगल एबीसी की बात करेंगे बेटा तो 10 बीटा इज इक्वल टू एच बाई एक्स। अब एक चीज ध्यान रखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी कि जिसकी जरूरत नहीं हो उसको हमें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। यहां एक्स की कोई जरूरत नहीं है तो एक्स को हटाइए। यहां से तो एक्स का वैल्यू आ रहा है बेटा एच अपॉन 10 बीटा, ये इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट यहां से आएगी। यहां से एक्स निकालिए। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए 10 अल्फा प्लस एक्स 10 अल्फा इज इक्वल टू एच, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हो गई एच माइनस ए 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। आपको कुछ नहीं करना, देखिए राम इज श्याम, राम इज सुंदर, तो श्याम बहुत ज्यादा सुंदर। राम इज श्याम, राम इज सुंदर, तो श्याम बहुत ज्यादा सुंदर, है ना। दोनों फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा, देखिए दोनों ही x की वैल्यू है, x चाहिए ही नहीं तो हटा दिया हमने। h माइनस ए 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन 10 बीटा। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h 10 बीटा माइनस a 10 अल्फा 10 बीटा इज इक्वल टू h 10 अल्फा, ठीक है बेटा। अब देखिए बीटा माइनस अल्फा चाहिए तो बीटा वाले को यहीं रखिए, h को यहां ले आइए, h कॉमन आ जाएगा, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, और ये माइनस वाला वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, a 10 अल्फा 10 बीटा। तो h का वैल्यू हो गया a 10 अल्फा 10 बीटा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। यही तो लाना था, कितना इजीली आ गया। चलिए उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के सेकंड पार्ट में। चॉइस दी गई है तो चॉइस वाला भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चॉइस में आपके साथ है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। ये वाटर लेवल है और इससे 10 मीटर ऊपर एक कोई व्यक्ति खड़ा है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल है 30 डिग्री। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल। यानी कि सपोज यहां पर कोई हिल है मेरे पास, ठीक है, ये इसका टॉप हो गया और ये इसका बॉटम हो गया, ये दोनों आपको दिए गए हैं। क्लियर है, ये आपको 60 डिग्री दे रखा है और ये 30 डिग्री दे रखा है। सबसे पहले तो इनका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी ई, ये इनका नाम हो गया। अब देखिए ये 10 मीटर है तो ये भी आपका 10 मीटर होगा। क्लियर है, इसको आप ले लीजिए सपोज x, ये y और ये भी y हो जाएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मुझे फाइंड करना है दिस h एंड दिस इज 10 प्लस x, ठीक है, और एक फाइंड करना है y। चलिए बात करते हैं हम।
तो सबसे पहले देखिए आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, इन ट्राइंगल ADE, अगर मैं ADE की बात करता हूं तो tan 60 इज इक्वल टू x अपॉन y। ठीक है, अगर बात करते हैं हम tan 60 की तो tan 60 होता है बेटा √3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू √3y, ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। क्लियर, आगे चलते हैं ट्राइंगल ADC में, इन ट्राइंगल ADC, अब ADC की बात करते हैं, यहां पर tan 30 कितना होगा बेटा, tan 30 होगा मेरा 10 अपॉन y, कितना होगा 10 अपॉन y। ठीक है, अब tan 30 कितना होता है बेटा, tan 30 होता है मेरा 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू 10 अपॉन y, तो y आ गया आपका 10√3। देखिए y आ गया, तो पहला तो आपको डिस्टेंस निकालना था, वो तो आपको यहीं मिल गया। ठीक है, आगे क्या फाइंड करना था, हाइट, तो x निकाल लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू √3y इज इक्वल टू √3 इंटू 10√3 इज इक्वल टू 30 मीटर, देयरफॉर h इज इक्वल टू 10 प्लस x इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40 मीटर। कितने आराम से निकले आया, चलिए उतार लीजिए, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने रिवीजन क्लास के डे 24 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 कराया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 अगेन ट्रिग्नोमेट्री का है, एक आइडेंटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करता हूं, कुछ इस तरह से लिखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो LHS लेके सॉल्व करेंगे, RHS को लेके आते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस की मैंने आपको अप्रोच बताई थी, आप RHS में चेक कीजिएगा डिनोमिनेटर में आंसर आ रहा है या न्यूमरेटर में आ रहा है। ठीक है, जहां भी आ रहा होगा उसके दूसरे को आप चेंज कर दीजिएगा 1 में, है ना, LHS का जो 1 होता है उसको आप हटा दीजिएगा। यहां पर तो देखिए ना आंसर मेरा न्यूमरेटर में आ रहा है ना डिनोमिनेटर में आ रहा है, दोनों में ही आ रहा है ना। तो आप क्या कीजिए, हम न्यूमरेटर से हटाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो मैं LHS लिखता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक साथ, माइनस का अब मैं 1 को लिख देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी बन है ना हमारे पास। तो देखिए कितना आराम से ये आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देता हूं, डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये बना आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और डिनोमिनेटर की इज्जत करते हैं, उसको वैसा ही रखते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं हम न्यूमरेटर में। क्या बचेगा, यहां बचा आपका 1 माइनस का, है ना, अब ये तो कॉमन आ गया, अब यहां बचा माइनस का सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और डिनोमिनेटर देखिए कुछ इस तरह का ही दिख रहा था। ये हो गया आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये आपस में कैंसिल हो गए। क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हो ये क्या आ गया, आंसर तो क्या लाना था, हम कहां आ गए। तो अब यहां मैं इनको साइन और कॉस में बदल लेता हूं, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस और ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। सो आई कैन राइट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अभी भी मेरा आंसर नहीं आया जो मुझे लाना था। बच्चे यहां तक तो ले आते हैं पर यहां आके कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। न्यूमरेटर में कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, मैं इसको रब कर देता हूं अभी, है ना, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा बेटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा
अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये कैंसिल हो गए तो ये आ गया आपका कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका RHS हो गया। यही आपको लाना था। तो आप क्या है, घबराइए मत। देखिए क्वेश्चंस को जब भी कीजिए उसकी अप्रोच पे फोकस कीजिए, कहां तक आ गया, लाना क्या है। हम यहां तक तो ले आए, पर जब हमें लगा कि आंसर में न्यूमरेटर में कॉस थीटा था तो मैंने कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि क्वेश्चंस इजी बन जाएगा। ऊपर देखिए फिर आगे हम सॉल्व करते रहे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे थे जो मैंने पेपर अपलोड किया था उससे रिलेटेड। आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, डेफिनेटली मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, वंदे मातरम।